तो आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले जिस टीम की प्लेइंग 11 को सबसे बड़ा झटका लगा है वो है 2024 की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स। 2025 के ऑक्शन से पहले उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया था मेगा ऑक्शन से पहले, जिसका खामियाजा उन्होंने 2025 में टॉप 4 में ना पहुंच करके भुगता और बहुत ही टूथलेस दिखाई दे रही थी टीम। और इस टीम की ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा समस्या भी नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद 2026 के ऑक्शन में कुछ अच्छा काम इन्होंने जरूर किया, एक बैलेंस टीम तैयार की। उसके बाद भी टीम में कुछ थोड़ी बहुत खामियां थी जो कि हमने उनकी जो स्क्वाड रिव्यू किया था उसमें आपको मैंने बताया था। लेकिन ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि टीम बेटर परफॉर्म करेगी और टीम सभी टीम्स को टक्कर दे सकती है। लेकिन उसके बाद हर्षित राणा और आकाशदीप, इन दो इंजरीज ने बिल्कुल ही समीकरण खराब कर दिया है कोलकाता नाइट राइडर्स का। और अब अगर देखा जाए तो इनके लिए 2026 के आईपीएल की जो राह है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है। ऐसे में अगर मैं पर्सनली इस टीम की प्लेइंग 11 डिजाइन करूं तो मैंने अपनी प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे की ओपनिंग जोड़ी के साथ। अजिंक्य रहाणे जो कि कप्तान है और पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट 150 या उसके भी ऊपर रहता है, लेकिन पावर प्ले के बाद वही स्ट्राइक रेट 120-110 के अराउंड आ जाता है, यानी कि पावर प्ले में वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो पावर प्ले में उनको ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेलनी चाहिए और ट्रेडिशनली वो ओपनर रहे भी हैं। उसके साथ यहां पर आपके पास न्यूजीलैंड के दो ताबड़तोड़ विकेट कीपर बल्लेबाज जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में भी धमाकेदार प्रदर्शन किया है, फिन एलन और टिम साइफर्ट, उन दोनों के ऑप्शन थे। लेकिन मैं यहां पर एक और न्यूजीलैंडर रचिन रविंद्र के साथ जा रहा हूं। उसका रीजन ये है कि आप देखोगे कि जैसे जैसे हम प्लेइंग 11 बनाएंगे इस टीम में कोई भी आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर देखने को नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से समीकरण बन रहा है अनुकुल रॉय का खेलना भी मुश्किल है। साथ ही साथ एक लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी मैं यहां पर खिलाना चाहता हूं, क्योंकि अब आप बाकी की टीम जो देखोगे उसमें बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर आपको नीचे जाते हुए ही, मतलब नीचे ही दिखाई देंगे। रिंकू सिंह बीच में तो कोई इतना दिखाई नहीं देगा, तो वो भी एक मुसीबत यहां पर टीम के साथ है। तो ओवरऑल और टिम साइफर्ट और फिन एलन के पास आईपीएल का कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ये खड़े खड़े लप्पा मारने वाले प्लेयर हैं। मुझे आईपीएल के अंदर खास करके टिम साइफर्ट से तो कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। फिन एलन को मैं जरूर खिलाना चाहता, बट वो समीकरण बन नहीं पा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है ये लास्ट ईयर से बेटर होगा और आपको एक लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर मिलेगा, दो ऐसे बल्लेबाज जो कि स्पिन और पेस को इक्वली डोमिनेट कर सकते हैं। खास करके रचिन रविंद्र के सामने आप कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल के नहीं फंस सकते। एक सोच ये भी मेरी है कि कैमरन ग्रीन से मैं ओपन करवा दूं, क्योंकि मेरे हिसाब से टॉप 3 में वो बंदा सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके नीचे थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास। नंबर 3 पर यहां पर मैं अंकुरिश रघुवंशी के साथ जा रहा हूं। आई रेट दिस यंग बॉय वेरी वेरी हाईली एंड आई एम श्योर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। राहुल त्रिपाठी और मनीष पांडे का ऑप्शन भी आपके पास है, बट आई एम गोइंग विद द यंगस्टर। उसके बाद नंबर 4 पर एक और यंगस्टर, दिल्ली के डिविलियर्स जिनको कहा जाता है यंग रिक्रूट ऑफ केकेआर, तेजस्वी सिंह बतौर विकेट कीपर यहां पर मैं उनको खिला रहा हूं। देखो, 3 करोड़ में आपने उनको खरीदा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सोचा होगा आपने। बाकी टीम्स भी उनमें इंटरेस्टेड थी। एक यंग डायनामिक विकेट कीपर जो कि 4-5 पर बल्लेबाजी कर सकता है, ओपन भी कर सकता है मौका पड़ने पर। उनके साथ यहां पर मैं जा रहा हूं। नंबर 5 पर यहां पर मैं ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन के साथ जा रहा हूं। बहुत उम्मीदें हैं केकेआर को कैमरन ग्रीन से। आंद्रे रसल को वो रिप्लेस कर रहे हैं इस स्क्वाड में, सो होपफुली आंद्रे रसल जैसी परफॉर्मेंस भी वो देंगे और गेंद और बल्ले से दोनों से परफॉर्म करेंगे और पूरे 14 मैचेस खेलेंगे कम से कम। देखो, आइडियली जब वो एमआई से खेलते थे तो नंबर 3 पर बैटिंग करते थे, वहीं पर सबसे अच्छा उनका एक शतक वगैरह भी आया था, तो वहां पर उनको खिलाना चाहिए। क्या आप अंकुरिश को 4 और तेजस्वी को 5 खिला सकते हो? थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर नहीं हो जाएगा यंगस्टर पर? यह भी सोचना पड़ेगा। बट फिलहाल कैमरन ग्रीन को मैंने नंबर 5 पे रखा है और नंबर 6 पर है हम सबके चहीते रिंकू सिंह। देखो, रिंकू सिंह अब लेफ्ट हैंडर आपकी स्क्वाड में आया है, तो
अगर आप देखो कि सामने वाली टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छे हैं या स्पिन को थोड़ी ज्यादा मदद मिल रही है, हालांकि रिंकू सिंह स्पिन पर बहुत ही ज्यादा स्लो स्टार्टर है। ये उन चुनिंदा लेफ्ट हैंडर हैं जो कि स्पिन पर फंसते हैं, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिन हो चाहे ऑफ स्पिन हो। शुरुआत उतनी तेज नहीं कर पाते, ही अटैक्स मोर ऑन पेस, तो इसीलिए वो नंबर 6 पर रहेंगे। नंबर 7 पर रमनदीप सिंह है। 2024 में वो जो 25-30 रनों की पारी खेलते थे रमनदीप सिंह, उसने केकेआर के उस कैंपेन में बहुत ही जबरदस्त बदलाव लेकर के आया था, बहुत उनकी मदद की थी उसको जीतने में। 2024 में तो अनबीटेबल थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, बट ओवरऑल इस बार मुझे उम्मीद है, लास्ट ईयर उनके लिए अच्छा नहीं गया था, मुझे उम्मीद है वो थोड़ी गेंदबाजी भी करेंगे और नंबर 7 पर उनके फिनिशिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहां पर केकेआर को 25-30 से थोड़े ज्यादा की नीड पड़ेगी। अब यहां से केकेआर की मुश्किलें शुरू होती हैं। देखो, अब सुनील नारायण ओपन नहीं कर रहे, लेकिन खिलाओगे आप उनको है ही। तो नंबर 8 पे सुनील नारायण हो गए, नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती, मतीशा पाथिराना, वैभव अरोड़ा, और उसके बाद बतौर इंपैक्ट प्लेयर आपके नए रिक्रूट नवदीप सैनी जो कि रिप्लेस कर रहे हैं हर्षित राणा को, या फिर आप उमरान मलिक की रॉ पेस के साथ भी जा सकते हो, बट मतीशा आपके पास ऑलरेडी है। तो क्या आप यहां पर एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाओगे, नवदीप सैनी एक्स्ट्रा बैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल से ईडन गार्डन्स की कंडीशंस को देखते हुए 4 पेसर्स की आपको जरूरत पड़ेगी कैमरन ग्रीन को मिला करके, वरना कैमरन ग्रीन आईपीएल जैसे कंपटीशन में आपके तीसरे पेसर नहीं हो सकते। सो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए देखो, उनकी जो टेल है वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। नंबर 7 पे बैटिंग खत्म है। सुनील नारायण ने 24 में बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला था अपने बल्ले से, बट 25 में देखो वो एक, जैसे मैंने बोला था कि वो एक एबरेशन था, एक तुक्का तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि पूरे सीजन उन्होंने खेला था। आई डोंट थिंक दैट विल बी फेयर टू सुनील नारायण, बट वो उनसे एक्सपेक्ट करना बार बार उनके साथ फेयर नहीं था, और अब केकेआर को उनसे आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो जो टेल है आपकी, वो देखो कितनी लंबी हो गई है। यहीं पर आप हर्षित राणा को डाल दो, जो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी इंप्रूव करी है, वो नंबर 8 पे आ रहे हैं, नरेन 9 पे आ रहे हैं, तो फिर भी आपको थोड़ा सपोर्ट है नीचे से। इवन आकाशदीप हैज द कैपेबिलिटी टू टॉक द बॉल, और थोड़ी बल्लेबाजी करने की कैपेबिलिटीज उनके अंदर ज्यादा है। एक अच्छे फास्ट बॉलिंग बैटर वो बन सकते हैं। तो अब वो दोनों ही नहीं है, तो आपकी डेथ बॉलिंग का मसला हो गया, आपके लोअर ऑर्डर बैटिंग का मसला हो गया, पूरी टीम का बैलेंस खराब हो गया, एक्सपीरियंस घुस गया। अब कार्तिक त्यागी, नवदीप सैनी, उसके अलावा उमरान मलिक, ये पेसर्स हैं आपके पास, इनके साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। सो उन दोनों के जाने के बाद मुझे थोड़ी सी दिक्कत जरूर नजर आ रही है, इसीलिए मैंने रचिन रविंद्र को अपनी टीम में रखा है कि मैं थोड़ा सा उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन का उपयोग करूंगा, क्योंकि 2 हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर हैं, कोई भी प्रॉपर लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर इस टीम में नहीं था। अनुकुल रॉय को आप नहीं खिला पा रहे हो, अगर आप उनके साथ जाते हो तो फिर आपको एक फास्ट बॉलर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो मुश्किलात का सामना केकेआर की कम से कम इस बॉलिंग यूनिट को करना पड़ेगा, और इसीलिए जो उनके बल्लेबाज हैं दे हैव टू पुट देयर हैंड अप, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके हिसाब से कहां फिनिश करेगी कोलकाता नाइट राइडर्स 2026 के इस आईपीएल में, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।